are you? Myself Dr. P.S. Parihar. Welcome to all of you in this video under the banner of Genius Career Institute. आज की इस वीडियो में खासकर मैं 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स आइदर ICSE, ISC और CBSE जो 12th अपेयरिंग है उनसे बात करना चाहता हूँ, उनके लिए बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के डिक्लेरेशन के बाद हमारे अधिकतम स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे स्कोर किया है और बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर जिन स्टूडेंट के उनके आशा के अनुरूप मार्क्स नहीं आ पाए, उनके उम्मीद के अनुसार मार्क्स नहीं है, वो थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं। जिन्होंने काफी तैयारी कर लिया है वो ये परेशान है कि परफेक्ट हो पाए कि नहीं, और जिनकी अभी तैयारी नहीं हो पाई वो इस बात के लिए परेशान है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, किस टॉपिक को ज्यादा कंसंट्रेट करें और किसे स्किप करें। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग 12th के साथ साथ बोर्ड के साथ साथ जेईई मेंस, एडवांस और नीट की प्रिपरेशन में कर रहे हैं। ऐसा देखने को मिला है कि जो स्टूडेंट्स वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट हैं किंतु अपने कॉम्पिटिटिव सिलेबस में पार्टिसिपेट होने के कारण फर्स्ट टर्म में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। यद्यपि मैंने आप लोगों को जो स्ट्रेटजी बताई थी और जिन स्टूडेंट ने उनको फॉलो किया, उन स्टूडेंट के CBSE में 35 में 35 और ISC स्टूडेंट ने 70 में 70 स्कोर किया। लगभग ये सभी को मालूम है, वो सुन भी रहे हैं। लेकिन एक बात जो आप लोगों को परेशान कर रही है कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कैसे करें। हमें कॉम्पिटिटिव में भी बहुत अच्छा स्कोर करना है। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच में जेईई मेंस के भी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, दोनों में फोकस करना है। और जो स्टूडेंट इनमें पार्टिसिपेट नहीं है, बहुत अच्छी स्कोर फर्स्ट टर्म में ना आने के कारण थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, परेशानी बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। मार्क्स क्यों नहीं आ पाए, थोड़ा सा ये सोचना। मैं आज एक कैटलिस्ट और एजेंट दोनों रूपों में काम करना चाहता हूं, दोनों रूपों को आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, एज ए कैटलिस्ट एंड एज ए रीजेंट। देखिए, अक्सर ये कंप्लेन आती है कि भाई अब कुछ स्टूडेंट उनका IQ बहुत अच्छा नहीं है, उनमें टैलेंट बहुत कम है। ये टैलेंट की बात करें कि टैलेंट उनके बहुत इनफ नहीं है, तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। क्योंकि a lot of students, किसी टॉपिक, किसी अदर फील्ड, किसी का मैकेनिकल, कोई अदर IQ में देखने को मिलता है कि डिफरेंट फील्ड में क्यों बहुत अच्छी सोच रखते हैं, IQ बहुत अच्छा है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उनकी बुद्धि थोड़ा पुअर है, IQ बहुत लो है, ये नहीं हो सकता। सेकंड देखने को मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कि सब अच्छा होने के बाद भी इसने क्या नहीं किया, हार्ड वर्क नहीं किया। मैं इसको भी मानने को तैयार नहीं। मेहनत सभी कर लेते हैं, मैं नहीं मान सकता हूं। क्यों? जिनको क्लासिफाइड फैसिलिटीज मिली है, वेल अरेंज फैसिलिटी मिली है, वो उसको फॉलो करने में उन्हें हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। लेकिन जो एवरेज बैकग्राउंड से आते हैं, ये देखने को मिलता है, जो एवरेज बैकग्राउंड से आते हैं उनमें हार्ड वर्क करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो मैं नहीं मान सकता हूं कि हार्ड वर्क नहीं कर पाए, उनमें टैलेंट नहीं था इसलिए स्कोर नहीं पाया। नहीं, ये दोनों चीजें गलत है। एक प्रैक्टिकली ये सच नहीं है, तो फिर क्यों, कैसे स्कोर करें आप लोग कैसे स्कोर करें और कैसे स्मूथ प्रिपरेशन को कंडक्ट करें। एक्चुअली यही एनालिसिस जिस स्टूडेंट ने कर लिया उसकी फुल स्कोर होगा। पास्ट को छोड़िए, यदि आप ये देखते रहेंगे, रिजल्ट को ध्यान में रख करके तैयारी करते रहेंगे तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे।
आपको उन स्टेप को ध्यान देना है, जो छोटे छोटे स्टेप आप मूव कर रहे हैं सक्सेस पाने के लिए। उन स्टेप को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे, उनमें कंटिन्यूटी लाएंगे, तो डेफिनेटली सक्सेस शानदार मिलेगी। कमियां क्या रह गई? पहली कमी आपकी डिसिप्लिन। अब पहली कमी आपकी जो नजर आई वो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स आपने हार्ड वर्क तो किया, लेकिन जो हार्ड वर्क करने का शेड्यूल था वो सही नहीं था। कभी तो आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, सारी चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया, एक तरफ से एनसीईआरटी भी कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एग्जाम्पलर भी कर रहे हैं, बहुत जुनून था। और कभी बिल्कुल रिटार्डेट कर दिया, कभी एक्सीलरेट और कभी बिल्कुल रिटार्डेट। वो फ्लक्चुएशन उसी तरह से परेशान करता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी में ट्रिप हो जाती है। ट्रिपिंग हुई ना, तो जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा वर्क हो रहा था वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गया। ठीक उसी तरह से आपकी जो स्टडी शेड्यूल में था उसमें आपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। नंबर 1, ये पहली कमी है, आपको रियलाइज करना पड़ेगा, और ऐसी कमी नहीं जिसको आप दूर ना कर सके। और सेकेंड थिंग्स जो आपके लिए बहुत जरूरी है और आपको जानना पड़ेगा, इसके साथ हमने क्या गड़बड़ किया, एक स्ट्रेटजी, रणनीति। आपने अपनी पढ़ाई की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाई, एक रणनीति नहीं तैयार किया। स्ट्रेटजी होता है कि किन किन टॉपिक को, कौन कौन से चैप्टर हमारे बेहद इंपॉर्टेंट है। नहीं, केमिस्ट्री की बात करें तो कौन चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, किन चैप्टर में जो मैटर है वो एवरेज है, और उन चैप्टर में पहले तो चैप्टर को प्रॉपरली अरेंज करना, जो कॉम्प्लिकेटेड है उनको वरीयता में रखना, इसके बाद जो एवरेज और इसके बाद बिलो एवरेज, और उनके बाद जो टॉपिक थे उन टॉपिक्स में भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कुछ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। उनको भी आपको क्या करना था, एक सिस्टमेटिक कर लेना था। आपको हाइलाइटर ले करके आपको हाइलाइटर यूज करना चाहिए, और जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है उनको रेड कलर से हाईलाइट कर देना चाहिए, और उनको दिन में कई बार देखना है। आप ये नहीं कि उनको पढ़ रहे, केवल देख लीजिए कई बार। और जो कॉम्प्लिकेटेड थे उनको आपको येलो से करना चाहिए, कि दिन में उनको कम से कम, कई बार नहीं, कम से कम 2 बार ही देख लीजिए। और इसके बाद जो एवरेज थे उनको ग्रीन से हाईलाइट करना चाहिए। और सभी चैप्टर में, क्योंकि इन टाइम सभी चैप्टर को देख लें और बहुत कम समय लगे, क्योंकि जब बार बार देखते हैं ना, किसी चीज को बार बार देखते हैं तो हमारे आंखों के सामने उसी के बारे में सोच आती है, उसी के बारे में हम चिंतन करते हैं, उसी का एनालिसिस करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपने तैयार नहीं किया, और इस सेकेंड टर्म के लिए आपको स्ट्रेटजी तैयार करना है। आप बहुत अच्छे स्कोर करेंगे, नो डाउट, आपके अंदर टैलेंट्स हैं, आप अपने टैलेंट को पहचान नहीं रहे, उसको इग्नोर कर रहे हैं। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप पूरा स्कोर कर सकते हैं, क्या, साइंटिफिक फीडबैक। साइंटिफिक फीडबैक बहुत जरूरी है। साइंटिफिक फीडबैक आपने जो पढ़ा, आपने जो चैप्टर पढ़ा, जो पढ़ रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक में लिहाज कीटोन, कार्बोक्सिलिक और अमाइन पढ़ा, फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा, इनऑर्गेनिक में आपने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा, कोऑर्डिनेशन पढ़ा। तो आपने इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको जानते हो क्या है, फीडबैक होनी चाहिए। मींस साइंटिफिक फीडबैक, कि मैंने उसमें इंटेक्स के क्वेश्चन सब किया, उसमें क्या हमें रिस्पॉन्स रहा, हमने एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन किया, क्या रिस्पॉन्स रहा, हमने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन किया उनमें क्या रिस्पॉन्स रहा। हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिकली फंडामेंटल पर बेस्ड होते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं। तो कंसेप्चुअल और फ्रैक्टरल, जो फ्रैक्टरल है वो जनरल कर लेंगे, लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट में डीप जाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अब हमें फीडबैक कैसे, इसके लिए जरूरत होती है मेंटरशिप। एक मेंटर को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें परफेक्ट मेंटरशिप हो,
जो इन चीजों को बहुत समय से फेस कर रहा हो, जो एनालिटिकल आपके सामने जो मैंने डिस्कस किया उसको सॉर्ट करने का तरीका उसे मालूम हो, जिसने इसी जो आप आज कर रहे हैं वो कर चुके हैं, सभी तरह की प्रॉब्लम और सभी तरह की स्टूडेंट्स और सभी तरह के क्वेश्चंस और बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एवरेज अपॉर्चुनिटी एंड बियॉन्ड द अपॉर्चुनिटी सब देख चुका है। ऐसे एक मेंटर की जरूरत है जो समय समय पर आपको क्या नोटिस कराते रहे, आपके नॉलेज मिलाते रहे, ये चीज अभी गड़बड़ है, इसको और अच्छा करना चाहिए। क्योंकि स्वयं में तो लगता है मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ अपने आप में लगता है वी आर द परफेक्ट, है ना, लगता नहीं है कि अरे ये तो हम सब कर लेंगे, ये सब कर लेंगे, लेकिन जब करना पड़ता है ना तो वी हैव टू काउंट द स्टेप। क्लियर भाई? ऐसी बहुत सारी चीजें आप अपने सराउंडिंग में भी देखते हो, है ना। कभी देखते हैं आप जा रहे हैं तो अक्सर रोड में जाते समय जो आपको दिखते रहते हैं, ये शॉप इसकी है, ये मार्केट है, ये इसकी शॉप है, तो ये आपका ठीक है, जानते हैं, लेकिन जब कभी परचेज करना पड़ता है उसको जाते हैं तब उस शॉपकीपर और उसमें जो आर्टिकल है उसके बारे में डिटेल तभी तो मालूम पाता है ना। अल्टीमेटली जिन रास्ते में चलते हुए हमें और एक ऐसे मेंटरशिप, जो मेंटर की बात कर रहे हैं ना, वो मेंटर ऐसा होना चाहिए जो परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट हो, जो आपको मोटिवेट कर सके, जिससे आप हाईली इंस्पायर हो सके, इसकी भी जरूरत है। जो आपको इन टाइम एक्यूरेट, ऑनेस्टी, साइंटिफिक फीडबैक दे सके। इन चीजों को आपको ध्यान में लाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी फिक्स करना पड़ेगा, आपके टाइम टेबल का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और इसके बाद आप देखेंगे अभी टाइम आपका अबाउट टू 1 मंथ से, और इस 1 मंथ में 95 नहीं, 98 नहीं, यू विल स्कोर 100%। और इसके साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको इंप्रूव करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, विल पावर को मेंटेन रखना है। क्यों? आप ये मत सोचिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते, यू हैव टू थिंक वी कैन डू। आप ट्रेन जानते हैं, ट्रेन जब चढ़ाई में चलती है तो उसमें आवाज सुने तो ध्यान से आता है, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, है ना, यही आवाज नजर आती है। ट्रेन डरती नहीं, लेकिन उसकी आवाज सुनिए, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन। और जब ये चढ़ाई से नीचे को उतर रही होती है तो बड़ी ध्यान से आवाज सुने तो उसमें आई थॉट आई कुड, आई थॉट आई कुड। अल्टीमेटली यू कैन डू योर बेस्ट। डेफिनेटली मैं चैलेंज करता हूं, आप लोग बिल्कुल परेशान न हो, बस किस समय कितना, किसको कहां पे कंसेप्चुअल लेके चलना है, कहां पे लर्निंग लेके चलना है, कहां पे एवरेज लेके चलना है, किस में कितना हार्डवर्क की जरूरत है, कितने आवर्स देना है, इसको जरूर ध्यान में रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इसको करेंगे। डिसिप्लिन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के इक्विवेलेंट है। डेफिनेटली आप जरूर अच्छा करेंगे, निश्चित करेंगे, क्योंकि कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, कुछ पद चिन्हों में चलते हैं, है वही सुरमा इस जग में जो दूसरों को राह दिखाते हैं। आप बिल्कुल परेशान हो, सब्जेक्ट की राह आपको मिलेगी, चलना आपको है, रास्ता आपके इंतजार कर रहा है, मंजिल आपके इंतजार कर रही है, बस चलना ही तो है ना। और चलना सबके पास कैपेबिलिटी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म आप केवल इस चीज को ध्यान रखें, कहां मैंने मिसिंग किया था, उस गैपिंग को डबल कॉन्फिडेंस के साथ, डबल हार्डवर्क के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए ईच एंड एवरी डे मैं आपको ऑनलाइन लाइव आएंगे और अपनी आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे तैयार करना है, कितने आवर्स देना है, उनमें किन किन चीजों को देखना है, फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपको परेशान कर सकते हैं, उनको किस तरह से पढ़ना है, 1 मार्क डिडक्ट ना हो सके, किस न्यूमेरिकल में कितना समय देना है, और इनऑर्गेनिक में आपको उन पॉइंट से सावधान रहना है जो मार्क्स कटुआ के नाम से जाने जाते हैं, जो मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं, उनसे फैमिलियर हो जाना है, ठीक है। और जब सब कुछ ओके हो जाएगा तो बस याद रखना, अक्सर कहने को मिला, सुनते देखते रहते हैं हम, हौसले बुलंद हो, इरादे नेक हो, दिल में लगन हो, मार्क्स तो पूरे आएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, मैं श्योर करता हूं आप मेरे लाइव वीडियो को देखिए,
अटेंड करिए। वीडियो हमारे जो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जितने डेज अभी बाकी हैं मैं रेगुलरली आपके सामने आऊंगा और ये सारी केमिस्ट्री की स्ट्रेटजीज को लेकर के श्योर करेंगे, इंश्योरेंस करेंगे कि आप फुल मार्क्स जरूर गेन करेंगे। थैंक यू।